सो गाइज आज हुआ था नॉमिनेशन घर में चाहत की और अविनाश विवियन की लड़ाई हुई, जिसमें विवियन की बहुत सारी फुटेज कट कर दी। बिग बॉस बहुत ही सक्सेसफुली विवियन को बिल्कुल निगलेक्ट कर रहे हैं, उसको दिखाना चाह ही नहीं रहे हैं बिल्कुल भी। और नॉमिनेशन हुआ, दिग्विजय और श्रुतिका और रजत की लड़ाई हुई। और ईडन और करण की लड़ाई हुई। सो इन्हीं पर हम बात करेंगे। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी योर होस्ट एंड दोस्त नशरा मिर्जा। सबसे पहले चुम का और चाहत का स्टार्टिंग, चुम और श्रुतिका की एक बात हुई, जिसमें श्रुतिका ने बहुत ही क्लियर कट बोला कि मुझे अब मैं जब से उस ग्रुप से साइड हुई हूँ, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, मैं बहुत पीस ऑफ माइंड मुझे मिल रहा है, क्योंकि वहां से सिर्फ एक नेगेटिव एनर्जी आती है। क्योंकि एक वो आदमी है, वो करणवीर मेहरा, बहुत ही ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड है, वो अपना आप के बारे में सोचता है, सिर्फ अपने लिए सोचता है। और एक वो है लेडी है, वो भी सिर्फ अपने लिए सोचती है। और दूसरा वो बंदा इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा करता है, या तो उसकी सुनो या फिर रहने दो। तो ये बात करती हुई नजर आई शिल्पा और करणवीर के बारे में श्रुतिका चुम से। और चुम ने एक बार करणवीर से आके बोला कि अंडे दे दो। नहीं नहीं नहीं, नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा अंडे। और दूसरी बात, वो जबकि उसने श्रुतिका के लिए बोला था, अंडे चुम के थे, इसी वजह से उसने बोला कि अंडे दे दो ना यार, अच्छा नहीं लग रहा, दे दो। नहीं, मुझे ज्यादा अच्छा बनने की शौक नहीं, आप अच्छे हो नहीं, आपकी असलियत दिख रही है। मेकर्स आपको कितना भी अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, पर आपकी असलियत बहुत ज्यादा दिख रही है। ठीक है, आप तो वीकेंड के बाद में बहुत अच्छे तरीके से एक्सपोज हो ही चुके हो। और दूसरा, फिर बाद में बोला कि चावल दे दिए थे, मुझे बुरा लगा था, मुझे तो मतलब ये ना पूरे ग्रुप की कमांड चाहिए, और जबरदस्ती फिर वो वही चीज विवियन के बारे में नैरेटिव सेट करता था। बंदा जो खुद करता है वही विवियन के बारे में बोलने की कोशिश करता रहता है कि मुझे बहुत बुरा लगा था, चावल दे दिए, मैंने कहा था मैं हूं, मुझसे आके डील करेंगे। यानी कि आप अपने दोस्तों को कुछ भी नहीं समझते हैं और ना ही उनके डिसीजन की रिस्पेक्ट करते हैं, आप सिर्फ अपने आप को ऊपर रखते हैं। आपको सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, विवियन का दिखाते हैं लोग और घर ये बिग बॉस मेकर्स, लेकिन असलियत में आपको है। वो कभी भी अपने दोस्त को लेट डाउन नहीं करेगा, कभी भी उसकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करेगा। जैसे आपको बुरा लगा था कि अंडे क्यों, मतलब वो सॉरी चावल क्यों दे दिए थे चुमने की, मेरे चावल है, मुझे बहुत बुरा लगा, बट मैंने कहा नहीं क्यों दिए थे। लोग मुझसे आकर नेगोशिएट करते हैं, मतलब आप अपने आप को ऊपर रखते हो ना। आपके दोस्त ने अगर डिसीजन ले लिया तो आपके लिए उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। तो इस चीज से क्लियर कट दिखता है, आप लोगों को अपना प्यादा बनाना चाहते हो, विवियन नहीं, लेकिन आप उसके बारे में नैरेटिव बहुत अच्छा सेट करना चाहते हो। भाई करणवीर, क्या लाइफ में भी उससे जलते हो? इतना जलन क्यों है विवियन से? फिर दिग्विजय से चाहत पांडे और वहां पे यामिनी बैठी हुई नजर आई और बात करती हुई नजर आई कि तुझे अगर कुछ है तो बोल दे, वरना भाई आगे बढ़। अगर ईशा के लिए कुछ है तो दिग्विजय ने बोला कि ईशा, तू ऐसा कहते फिर रही है कि घर में कि मैं तुझे पसंद वगैरह करता हूँ। देखो, यहाँ से देखने के बाद फ्लर्टिंग तो दिखती है, हेल्दी फ्लर्टिंग दिखती है, लगता है, हमें भी लगता है ऑडियंस को भी कि दिग्विजय को थोड़ी सी ईशा पसंद है। और ईशा ने अपने फ्रेंड से बोला, अविनाश ने, ईशा ने उस टाइम पे बोला कि नहीं यार मैं मस्ती मजाक कर रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट यस, वो विवियन से, एलिस से, अविनाश से बोलती नजर आई और अविनाश ने उसको इसी चीज के लिए समझाया कि या तो देख सुन, अब तो उसके मुंह पे बोली आई कि नहीं मैं तो मस्ती मजाक कर रही हूँ, पर हमसे आके तूने बोली है ये वाली बात, तो ये चीज अच्छी नहीं लगेगी। जब वो तुझसे बात करे तो तू उसी टाइम बोल कि मुझे बात नहीं करनी है, तू उसी टाइम बोल। या तो, और या फिर अब उसने पूछा था तो तुझे बोलना चाहिए था कि हाँ मुझे ऐसा फील होता है, तो वरना तेरे से डबल स्टैंडर्ड दिखेगा। तो बहुत अच्छे तरीके से अविनाश ने ईशा को समझाया। फिर गाइस, बॉटल वाला मैटर हुआ, वो चुम से बॉटल टूटी थी इसकी, चाहत पांडे की। और चाहत पांडे ने क्या किया, चुम ने अंदर जाके, विवियन और चुम एक साथ मिलके चाहत को छेड़ते तो है ही, पर विवियन को कुछ पता भी नहीं था, वो खाना बना रहा था। तो चुम ने अंदर जाके बोल दिया कि चाहत की विवियन तुमने बॉटल क्यों तोड़ा? तो विवियन ने बोला कि अरे चुम अभी स्टार्ट मत कर, नॉमिनेशन में तो आने दे बस भाई, वो एक बात समझे तुम। और एक लाइन बोलोगे ना तो 10 लाइन सुनोगे, तुम आ गए ना अपने से बदतमीजी करने लग जाते हो, ये वो। सिर्फ नॉमिनेशन की बात करी, उसे नॉमिनेट भी नहीं किया, विवियन ने सिर्फ नॉर्मली एक चीज बोली थी और उस पर वो बंदी इतना भड़क गई, कम से 2-3 मिनट तक तो वो बोलती रही। तब विवेक ने बोला कि तू सबसे ज्यादा घटिया इंसान है इस सीजन की, सच में तो इस घर की सबसे ज्यादा घटिया। तो बोली आ गई ना, अब आ गए ना तुम अपनी औकात पर। बिग बॉस ने सारा फुटेज काट दिया। विवियन ने वहां पे बोला था कि वो तो तुम्हारी औकात दिख गई थी स्टेज पे, वहां पर जब कल दिखाई थी सलमान सर ने। ठीक है, औकात की बात है, तुम मत करो तो बहुत ही बढ़िया है। अविनाश ने बोला कि तेरे कान में चुभती है। विवियन ने कुछ नहीं बोला, तब भी बोले जा रही है, बोले जा, भाई लूप पे चल रही है, क्या गलत। सलमान सर इसको चाबी भर के चलेंगे और ये फालतू का बजे जा रही है। ठीक है, तो अविनाश ने बोला कि अच्छा नहीं
लग रहा है, चुप हो जा। तो बोली छछूंदर बोलता रहे छछूंदर। अरे तुम कितनी इरिटेटिंग लगती हो यार, छछूंदर छछूंदर ये सब चीजें करती हुई। क्योंकि वो सिर्फ अविनाश इतना ही बोल रहा था कि चुप हो जा यार, वो कुछ कह भी नहीं रहे यार, चुप हो जा, बोले जा रही है, चुप रही कान में बात। लेकिन वो लड़की नहीं मानी। बिग बॉस ने ये भी चीज हमें नहीं दिखाई कल, जो विवियन ने स्टेज पर जब इनका रोस्टिंग चल रहा था, तो विवियन ने सिर्फ इस वजह से नहीं किया था, चाहत पांडे ने रो रो कर विवियन से ये बोला था कि मेरी मम्मी देख रही है, प्लीज मेरे बारे में कुछ ऐसा मत बोलना। तो स्क्रिप्ट तो विवियन के पास भी थी, चाहत के पास भी थी, चाहत ने फिर भी नहीं दया बख्शी थी, खुद तो बोला पर विवियन से मना कर दिया। और विवियन ने उसके चीजों का रिस्पेक्ट कर रखते हुए कि ठीक है इसकी मम्मी देख रही है तो नहीं बोला, और बंदी ने खुद इतना बोला। उसके बाद विवियन को आज गुस्सा आया था, बिग बॉस ने वो भी कट कर दिया विवियन का सीन। तो विवियन बोलते हुए नजर आए थे कि अगर मैं चाहता ना स्टेज पे इसको पहुंचे कितना धो देता, लेकिन इसने बोला मेरी मम्मी देख रही है। तो अब ये इसकी मम्मी नहीं देख रही है या हमारी औकात बता रही है, इतना गंदा बोलती है, इतने मतलब क्या बेइज्जती मारो, कैसे कैसे शब्दों का वो इस्तेमाल करती है। उसने क्या बोला था, जो विवियन की तुमने बोतल बोतल क्यों तोड़ी, चुम विवियन तुमने चुम की बोतल क्यों तोड़ी, हाँ हाँ क्या बोला था इसने कि बेइज्जती मारोगे तो मैं भी बहुत अच्छी तरीके से तुम्हारी बेइज्जती मारूंगी। इतने घटिया शब्दों का इस्तेमाल करती है ये चाहत पांडे। तो विवियन ने बोला अब इसकी मम्मी नहीं देख रही हैं, पर बिग बॉस ने कट कर दिया, वो भी हमें नहीं दिखा। विवियन का ज्यादातर टाइम बिग बॉस कट कर रहे हैं, कुछ भी उसको नहीं दिखा रहे हैं उनको। मे भी विवियन से भाई, विवियन पे जबरदस्ती उसका सिर्फ इस्तेमाल हो रहा है शो में बहुत अच्छी तरीके से, और उसको दिखाया भी नहीं जा रहा है। उसकी जो वन लाइनर है या वो जो भी लोगों को पलटवार भी कर रहा है तो भी नहीं दिखा रहे हैं, दिखाई नहीं चाह रहे। करणवीर को तो फालतू में जबरदस्ती बिग बॉस बातें कर रहे हैं, उसको जबरदस्ती का बोले जा रहे हैं, बेचारे करणवीर करणवीर कर। तो भाई तुम एक काम करो, उसी को जिता दो एक साथ ही, क्यों ही हमें 5 जनवरी तक खींच खाच के लेकर जा रहे हो, अभी जिता दो ना आप, इतनी प्रॉब्लम है विवियन से। तो उसके बाद में देखो चाहत ने जबरदस्ती का फुटेज लेने की पूरी कोशिश करी, श्रुतिका ने बहुत अच्छा एक्सपोज किया चाहत को। फिर दिग्विजय और श्रुतिका की लड़ाई हुई। ऐसा हुआ बाहर बैठे हुए थे दिग्विजय ने पूछा श्रुतिका से, जब मैंने तुझे बोल दिया था कि तू गलत थी चुम और श्रुतिका वाले मैटर में, तो तू नाराज क्यों हो गई थी। तो श्रुतिका ने बोला क्योंकि मैं गलत नहीं थी और मुझे हर्ट था, इसलिए मैं नाराज हो गई थी, और तूने फालतू मेरा नाम क्यों लिया। और ये दोस्त तो बनता था इसका श्रुतिका का, चुमका कब से इसको बुरा लगने लग गया दिग्विजय सिंह राठी को, कब से भाई, अभी तक तो तुम उसके दोस्त थे, इसके क्या कहते हैं श्रुतिका के, तुम्हारी मम्मी ने कह के भेजा था, और अब तुम्हें चुमका बुरा लग रहा है। कितना पलटोगे, रजत से पलट गए, श्रुतिका से पलट गए, भाई क्या पलट नहीं आए हो क्या, पूरा उल्टा तवा भरोगे क्या, पलटे ही जा रहे हो पलटे ही जा रहे हो, कोई बात नहीं। उसके बाद में क्या हुआ, तो फिर इसने बोला कि चुम की तबीयत खराब थी तो मैं बोलूंगा ना कि अभी रुक जा, मुझे अपने दोस्त की फिक्र हो रही थी। तो रजत ने बोला अच्छा श्रुतिका पूरी रात रोई थी और पूरी रात परेशान रोई थी, तो तुझे जब नहीं दिखा कि श्रुतिका तुम्हारे दोस्त की तबीयत खराब हो रही है, तो मतलब ये है कि वो दोस्त है और ये दोस्त नहीं। रजत ने सिर्फ इतना बोल दिया, भाई बंदा वो चिढ़ गया, बोलने को सुनने को तैयार नहीं। तो श्रुतिका ने बोला रजत रहने दे, ये अपने बाप की भी नहीं सुनता, तो बाप पे मत जा, ठीक है बाप पे मत बोल। तो श्रुतिका ने तूने ही तो बोला, तेरे ही शब्द हैं ये, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रही, तेरे ही शब्द हैं ये। और चाहत आती है बाप पे बात मत करो, बाप पे क्यों बोल रही हो, उसी के वो ही बोल सकता और कोई नहीं बोल सकता। भाई ये पगला गई है क्या, सलमान सर ने इसको अच्छी चाबी भरी है, बोली जा रही है बोली जा रही है, हर एक मुद्दे में कूद रही है यार, हर एक सिचुएशन में घुसे जा रही है। तो श्रुतिका ने बोला कि कीप क्वाइट, पूरा कान खोल कर और दिमाग खोल के बात सुना कर, समझ में आया, तुझे पता नहीं हुआ करे तो बोला मत कर। रजत नहीं बोला, अरे वो नहीं बोल रही है, इसने खुद ही बोला था, तब वो उसी बात को बोल रही है कि जब ये अपने पापा की नहीं सुनता, इसने खुद बोला है तो हमारी क्या सुनेगा, सीधी बात वो ये बोल रही थी। तो फिर श्रुतिका ने उसको एक्सपोज भी कर दिया, कह रहे यार इसको कन्फेशन रूम में बुला के क्या बोल दिया था कि तुम स्लो जा रही हो, तुम कुछ कर नहीं रही, तो बचे ही जा रही है, हर एक मुद्दे में अपनी नाक घुसाए जा रही है। तो श्रुतिका ने इसको एक्सपोज कर दिया। अब ये पता है बाद में के लिए, मैंने तो गलती कर दी, अपनी पर्सनल बात किसी को भी बतानी नहीं चाहिए। फिर क्या हुआ, किचन में जाकर श्रुतिका ने ये पूछा था रजत से कि रजत एक बात बता तू मुझे, ये मुझसे जो लड़ रहा है कि तू मेरे पापा पे क्यों, वही मेरे पापा के बारे में क्यों बोला, तुझे बहुत अच्छी हिंदी आती है, तो तू मुझे ये बता कि बाप का मतलब, जो इसने सेंटेंस बोला था कि मैं अपने बाप की भी नहीं सुनता, तो इसने क्या गलत बोला है, मतलब मैंने इसमें कुछ गलत बोल दिया क्या, ऐड करके मैंने कुछ एक्स्ट्रा इसके पापा को बोला है, तो मुझे इसका मीनिंग बता दे, क्योंकि इसने ऐसे ही बोला था, मैंने वैसे ही सेम बोला है कि तो अपने बाप की भी नहीं सुनता, क्योंकि खुद ही बोल रहा था। तो रजत ने बोला कि नहीं उसका कोई मतलब नहीं है। फिर उसमें
नपती बोलता है बीच में कि तू मेरे पीछे लगे जा रहा है, तू ही मेरे पीछे लगा पड़ा है जब से 1-2 हफ्ते से। भाई वो तेरे पीछे कहाँ लगा पड़ा है, तू हरकतें ही ऐसी कर रहा है, उसको हर्ट होगा, वो तो बोलेगा ही ना। तो श्रुतिका के जब श्रुतिका ने उसे पूछ लिया था, तो वो बोला कि चल तूने कुछ गलत नहीं बोला। तो इसको बुरा लग गया था कि इसने ऐसे क्यों बोला कि तूने कुछ गलत नहीं बोला और तू पलट गई अपनी बातों से, तू तो मेरी दोस्त बनती थी। ये बोला दिग्विजय ने किसको, श्रुतिका को। तो रजत ने यहाँ पे ये कह दिया तू भी तो पलटा था ना अपनी बातों से। अरे यार तू, फिर दिग्विजय ने बोला कि तू कहाँ से आ जाता है, हर चीज में अपने आप को घुसा लेता है। रजत तू गुस्सा करने का, मेरी मर्जी है, ये घर है, मैं इसमें बोलूंगा, ठीक है, मेरा जो मन चाहेगा मैं वो बोलूंगा, जब सबकी बात हो रही तो मैं भी बोलूंगा फिर, ठीक है। और मुझे श्रुतिका ने तो इंक्लूड किया था, मैं खुद से तो नहीं हुआ था ना। उसके बाद में फिर ये बाहर चला गया, तो ये बात कर रहे थे, रजत बताने लगा इसी की बात। तो दिग्विजय फिर बाहर निकल कर आया, बोला कि अब क्यों वैलिडेशन दे रहा है। तो बोला मैं वैलिडेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, समझ में आया, मैं कोई वैलिडेशन किसी को भी नहीं दे रहा हूँ। तो घर का मुद्दा है, श्रुतिका वहीं बैठी थी तो रजत बात कर रहा था। यस, रजत की बस एक गलती थी, रजत चिल्ला बहुत रहा था, बहुत ज्यादा उसका हाई वॉल्यूम था वहां पे। दिग्विजय ने बोला कि दिग्विजय से उल्टा रजत बोल रहा था कि चिल्ला क्यों रहा है, और ऊपर से रजत चिल्ला रहा था। तो बस रजत की इतनी गलती थी। अब दिग्विजय से बोला जाता नहीं, फिर चुप हो जाता है वो, फिर बोल ही नहीं पाया, रजत ने उसको चुप कर दिया। बोल ही नहीं पाओगे आप जब गलत हो गया, वो सच में बोल नहीं पाता है। कल आपने उसको देखा था माइक ड्रॉप वाले उसमें सेगमेंट में, वो उसमें भी नहीं बोल पाया था। अविनाश लायो तब नहीं बोल पाता, ईशा बोलते तब नहीं बोल पाता, जब विवियन बोलना शुरू करता तब नहीं बोल पाता, बोल तो ये नहीं पाता यार। फिर हुए नॉमिनेशन, नॉमिनेशन स्टार्ट हुआ, और नॉमिनेशन में रजत को नॉमिनेट किया करण ने, और बोला कि ये जलता है दिग्विजय। जब से दिग्विजय यहाँ पर आया भाई, एक ही इन्होंने पॉइंट पकड़ लिया, बस जलता है जलता है जलता है, जबकि रजत बिल्कुल भी नहीं जलता, इससे नहीं जलता बिल्कुल भी, दिग्विजय से बिल्कुल भी नहीं जलता। किसी और से जलता हो ना जलता हो इसका हमें नहीं पता, लेकिन दिग्विजय से बिल्कुल नहीं जलता। तो इन्होंने एक पॉइंट पकड़ लिया, पता है इसको हर्ट होगी इस चीज से। तो करणवीर इस चीज में बहुत ज्यादा माहिर है, पोक करने में। उसका पिछला सीजन खतरों के खिलाड़ी में भी उन्होंने तो किसी कंटेस्टेंट को इतना पोक किया था कि क्या चीजें हुई हैं, तो वो पोक करने में तो बहुत ज्यादा माहिर है। और यही इसका बिग बॉस का में भी कॉन्सेप्ट है कि पोकिंग पोकिंग पोकिंग, आप जितना सह सकते हो वही, और बिग बॉस को वही पसंद आ रहा है, उनका लाडला। और तो रजत नहीं किया, और किसी ने किया ही नहीं रजत को, तो वो नॉमिनेट नहीं हुआ। नॉमिनेशन का जो क्राइटेरिया वो ये था कि 3 लोग आपको नॉमिनेट करेंगे तो आप जाएंगे सीधे सीधे नॉमिनेशन में, और ईशा के पास पावर थी किन्हीं 3 लोगों को बचाने की, तो ये नॉमिनेशन था। शिल्पा को रजत ने किया, सारा ने किया, श्रुतिका ने किया, अविनाश ने किया, दिग्विजय ने किया। तो शिल्पा इस हफ्ते नॉमिनेटेड है। सारा को शिल्पा ने किया, करण ने किया, दिग्विजय ने किया, नॉमिनेटेड है। चुम को रजत ने किया, सारा ने किया, अविनाश ने किया, और विवियन ने किया। विवियन ने ये बोला कि देखो तुम्हें क्या कहते हैं, विवियन ने ये बोला तुम जो बोलती हो और जो तुम्हारे लफ्ज आते हैं ना, वो अब तुम्हारे शब्द नहीं दिखते हैं, वो करणवीर के दिखते हैं, जो कि सबको दिखता है, सबको लगता है ऐसा, लेकिन तुम अपने किसी ही वहम में खोई हुई है। और अविनाश ने भी यही बोला कि मुझे आपकी आइडेंटिटी पता नहीं चली है अभी तक इस शो में। तो चुम ने बोला था कि टाइम लगता है मुझे खुलने में। भाई 58 डेज हो गए, और कितना टाइम चाहिए, बिग बॉस खत्म होने को हो जाएगा, आपको और समय चाहिए अभी भी। तो फिर आप बिग बॉस के लिए फिर नहीं आना चाहिए था आपको। आपको 2 महीने से भी ज्यादा लगेगा खुलने में, टाइम हो गया इतना, तो खुल जाना चाहिए था भाई। अब तक बोल रही है वो, अभी भी बोल रही है मुझे खुलने में टाइम लगता, ठीक है। बिग बॉस ने वहां पे एक बात कहते हुए नजर आया, वो शिल्पा को छेड़ रहे थे कि शिल्पा किसको भेजूं, विवियन को भेजोगी किसको, मतलब एक छेड़छाड़ चल रही थी। और फिर करणवीर मेहरा को कहते हुए नजर आया कि करण तुम परेशान मत हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। यस, आप तो हैं ही, पूरा आप उसको ही सपोर्ट कर रहे हैं, इसी वजह से तो उसका हमें घटिया सा कंटेंट भी देखना पड़ता है, उसकी बकवासी हमें बातें भी सुननी पड़ती हैं, पूरा स्क्रीन टाइम आप उसे ही दे रहे हो, 6 हफ्ते में उसको जगाया है, कन्फेशन रूम में स्पेशली सेशन चलते हैं, आप बस उसी के लिए हो। आपने बिल्कुल सही बोला, और बोला कि करणवीर तुम्हारे लिए मेडिकल रूम हमेशा खुला हुआ है, तुम्हारे पे मरहम लगाने के लिए, कि शिल्पा तुम्हारे पे जो पीछे से वार करती रही थी उसके लिए मेडिकल रूम हमेशा खुला है। तो मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी बिग बॉस, आप मेडिकल रूम, आपसे शायद से आपकी टंग स्लिप हो गई, आपको कहना चाहिए था कन्फेशन रूम आपको गाइड करने के लिए हमेशा खुला है। जब चाहो, जब भी लगे कि गाइडेंस क्या करना है आप समझ में नहीं आ रहा, तो जल्दी से आ सकते हो आप दौड़ कर। गलती हो गई बिग बॉस से। विवियन को क्या दिग्विजय ने, चाहत ने, करण ने, चुम ने,
तो चुम बोलती है कि आप ड्वेल फेस हो, आप डबल फेस हो, और क्या कहते हैं, आपकी जो पर्सनैलिटी है मुझे समझ यहाँ पे कोई समझ नहीं रहा है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट प्ले कर रहे हो। भाई वो बंदा सिंपल सीधा सादा सा बंदा खेल रहा है, जो है पॉइंट, जिस टाइम ज़रूरत है वो बोल रहा है, दोस्तों के लिए दोस्त है, जो बोलेगा उसको जवाब भी देगा। अब वो बोल रही है कि आप स्मार्ट प्ले कर रहे हो। भाई कैसी सी इंसान है ये। और दिग्विजय बोला कि तुमने 8 साल लगा दिए बिग बॉस को एक्सेप्ट करने में, तुम्हें 8 साल और लगाने चाहिए थे कि यहाँ पे आप कोई कैरेक्टर प्ले करते, ठीक है, तो आप अपना कैरेक्टर पकड़ पाते। उसे कैरेक्टर, आप जैसे लोग कैरेक्टर प्ले करते हैं, कैरेक्टर वो एक्टिंग में करता है, ठीक है, रियलिटी शो है, रियलिटी में गया तो जो विवियन है वही दिखाएगा ना, तो कैरेक्टर की तो जरूरत ही नहीं है। तो आपके पता चलता है यहाँ पे कि आपने कहा कैरेक्टर पकड़ लेते आप, तो कैरेक्टर यानी कि आप कोशिश कर रहे हैं साइड कैरेक्टर बनने का, जो अविनाश को कहा जाता है, लेकिन एक्चुअल में आप साइड कैरेक्टर हैं, ठीक है। जबरदस्ती विवेन ने बोला, तो एक सुन, तुझे साइड कैरेक्टर या कुछ भी, जब दिग्विजय को नॉमिनेट किया था, वैसे विवेन ने तब बोली थी वाली बात कि तू मुझे मत सिखा, और तुझे तो सिखाने की जरूरत, तू वो बच्चा है जो पूरा एग्जाम पेपर में उसको क्वेश्चन सारे पता है कि क्या आएंगे, तू जब भी फेल हो रहा है तो तू मुझे मत सिखा कि मुझे बिग बॉस कब लेना चाहिए था, कब नहीं लेना चाहिए था। बात करना पति कहीं का यार। करणवीर को किया रजत ने, सारा ने, अविनाश ने और विवियन ने, इन लोगों ने किया। श्रुतिका ने, विवियन ने एक बहुत अच्छा बोला कि जब अब तू चावल वाला पॉइंट उसको दिखाया विवियन ने कि तू चावल मुझे देने की बात कर रहा है, जब रजत और श्रुतिका जेल में थे तब तू लग्जरी खाना खा रहा था, तुझे एक बार जब ख्याल नहीं आया था मेरे बारे में, जब जब कहाँ थी तेरी इंसानियत, ठीक है। तो बोला कि चुम के साथ रहते रहते मैं मतलब अब इंसानियत मेरी बढ़ रही थी, मतलब पहले नहीं थी। फिर जवाब ही नहीं था, तू मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं था। जब भाई शुरू में तो इतना इंपॉर्टेंट था करणवीर, तुम विवियन तुम्हारे लिए कि हर कोने में तुम विवियन की बुराई करते थे, हर कोने में। वो तो जब से मेकर्स ने, तुम्हें पता चला कि मेकर्स के असली लाडले तुम हो, तुम्हारी बुराइयां तो सिर्फ जब से बंद हुई हैं भाई साहब। आपको पहले बहुत इनसिक्योरिटी थी विवियन से, लेकिन अब आपको दिख गया मेकर्स मेरी तरफ है, मेरा सपोर्ट आ रहा है, मुझे स्पेशली ट्रीटमेंट मिल रहा है, तो आपका जो इनसिक्योर पन है ना वो अब खत्म हुआ है। इस वजह से आप जब तो बहुत जलते थे विवियन से। श्रुतिका को कशिश ने करा और किसी ने नहीं करा, बग्गा जी को करण ने करा, दिग्विजय ने करा, और बग्गा जी ने वहां पे एक बात बहुत अच्छी बोली, गुरु और चेला, गुरु और चेले करेंगे ही, तो बग्गा जी इस हफ्ते नॉमिनेशन में नहीं गए, सिर्फ उन दोनों ने किया। चाहत को किसी ने किया ही नहीं नॉमिनेट। चाहत जबरदस्ती का विवियन के लिए बोलती रहती है, लेकिन उसे नॉमिनेट किया ही नहीं। और उसने विवियन को रीजन क्या दिया था चाहत ने, कि मेरी और चुम की बात चल रही थी, ये बीच में आया। भाई चुम ने बोला ही विवियन से, तो तुम बीच में आई थी। श्रुतिका की और दिग्विजय की लड़ाई चल रही थी, तुम बीच में आई थी। अपनी असलियत दूसरों पर क्यों डालती है, जो खुद करती है ना चाहत पांडे, बीच में अपनी नाक घुसा के उसमें थोड़ी सी फुटेज ले लेना, तो ये वो विवियन को, उसको जरूरत नहीं फुटेज की भाई, वो जहां बोलेगा वहां दिखाई देता है वो, लेकिन मेकर्स ही नहीं दिखा रहे, तो क्या करें, मेकर्स की गलती है भाई, वरना वो छाया रहता लड़का, ठीक है। चाहत पांडे को कोई नॉमिनेट ही नहीं किया किसी ने भी। कशिश को रजत ने किया, करण ने किया, श्रुतिका ने किया, दिग्विजय ने किया। दिग्विजय को विवियन ने किया, अविनाश ने किया, सारा ने किया और कशिश ने करा। यामिनी को करण ने करा, कशिश ने करा, बट ईशा ने उसको बचा लिया क्योंकि उसके पास 3 पावर थी, उसने बग्गा जी के लिए बचा के रखी थी वो, लेकिन बग्गा जी सेफ हो गए ऑलरेडी, किसी ने उनको नॉमिनेट किया ही नहीं था 3 लोगों ने, तो उनको सिर्फ 2 लोगों ने नॉमिनेट किया था, तो उसकी वो जो पावर थी वो बची हुई थी। रजत भी नॉमिनेट नहीं था, वरना वो रजत को बचा लेती, ठीक है। फिर यामिनी को बचा लिया और ईडन को करण ने किया, ईडन को करण ने किया था और यामिनी ने किया था। करण ने बोला कि टाइम गॉड की वैल्यू मुझे तो समझ में आ गई थी, पर ईडन को समझ में नहीं आई थी, क्योंकि मेरी पीठ पे बैठकर लड़ाई चल रही थी रजत दलाल से, और फिर पीठ से उतरते ही जाकर वो रजत के साथ में बैठकर बातें करने लगी। पहली बात तो ये, रजत उससे माफ़ी मांगने के लिए खुद से आया था, वो नहीं गई थी, और सामने वाला जब आपसे माफ़ी मांगता है तो आपको भी फिर एक्सेप्ट करनी पड़ती है, और जो उसने बोला था फिर उसने भी सॉरी बोल दी, ठीक है। तुम्हारा इतना काला दिल लेके कोई नहीं बैठा है, वो बात समझ में आती है। बट जब रजत खुद से, हाँ ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम लंबे समय तक चलाते हैं कभी कभी, बट रजत खुद ही से ही माफ़ी मांगने आ गया, तो फिर क्या करें, जब सामने वाला अपनी गलती महसूस कर रहा है तो ज़बरदस्ती उस पर फिर जब भी चढ़ते रहें, ज़बरदस्ती का करना। और फिर तो ईडन को गुस्सा आ गया, ईडन ने बोला कि तुम क्या कहते हैं, तुम्हारी दोस्त ने तुम्हारे पीठ में खंजर घोंपा था, ठीक है, तो तुम मुझ पर मत चिल्लाओ, मुझसे मत बताओ कि मुझे क्या करना है, और ना मेरी दोस्ती को बताओ कि मुझे किससे दोस्ती रखनी किससे नहीं। तो ये बोलता है जो करणवीर है, और चिल्ला, और बिल्कुल उसके मुंह पे जाके बोलता है,
ठीक है, और चिल्ला, दिखा अपना कैरेक्टर, ये वो। तो रजत ने बहुत अच्छी बात बोली वहां से कि लड़कियों की इज्जत करनी चाहिए। जब रजत से लड़ाई हुई थी शिल्पा जी की, तो इसने अपना पूरा पीछे का वो दिखाया था, पूरा बैकग्राउंड बताया था करणवीर ने कि मुझे पसंद नहीं है लड़की से कोई इस तरीके से बात कर। अब तुम्हारी कहाँ गया, तुम कहाँ गए? लड़की है ना, ये ना, लड़का तो है नहीं। उसके मुंह में घुसे जा रहे थे तुम, बिल्कुल एटलीस्ट रजत इतना मुंह में तो नहीं घुसा था शिल्पा जी के, तुम तो उसके बिल्कुल मुंह में घुसे जा रहे थे। फिर कहाँ गया तुम्हारा स्टैंड जो तुमने बताया था कि लड़कियों के लिए? तुमने अपना पूरा बैकग्राउंड रजत को गिनवा रहे थे तुम, और बोल रहे थे कि लड़कियों की इज्जत के लिए मैं हमेशा खड़ा हूँ। कहाँ गया भैया? और विवियन के गले लिए गलत नैरेटिव सेट किया था कि लड़कियों पे चिल्लाकर बात करता, लड़कियों की पर्सनल सामान पे बात करता नेशनल टेलीविजन पे। अभी तुम्हें शर्म नहीं है? तुम बता रहे हो कि दिखाओ अपना कैरेक्टर, क्या कौन सा कैरेक्टर, क्या बात कर रहे हो? और हाँ, और बोला कि कशिश के लिए बोला था करणवीर ने कि वुमेन कार्ड प्ले करने की कोशिश कर रही थी। नहीं 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 नहीं, आप अविनाश के कैरेक्टर पे उंगली उठाना चाह रहे थे। वो कशिश अपने ऊपर ले गई कि इससे मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठेगी। नहीं, आप अविनाश के लिए नैरेटिव सेट करने से करणवीर मेरा बहुत बाखूबी तरीके से अच्छे से किसी को कैसे नेगेटिव दिखाना है हर कैमरे कैमरे पे जाकर बोलता है कि कहीं तो ऑडियंस के दिमाग में फिट होगा। भाई, मैं कहूंगी पूरे बिग बॉस 18 में ना करणवीर मेहरा से ज्यादा जलने वाला और दूसरों के बारे में फेक नैरेटिव फैलाने वाला इंसान कोई भी नहीं है।